हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोर डिस्ट्रिक्ट मंडी, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे होलसेल ट्रेड के अंतर्गत फुटकर व्यापारियों के प्रति और समाज के प्रति होलसेलर की सेवाएं, यानी होलसेलर्स सर्विसेज टुवर्ड रिटेलर एंड सोसाइटी। थोक व्यापारी की फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं, होलसेलर सर्विसेज टुवर्ड रिटेलर। प्यारे बच्चों, थोक व्यापार या व्यापारी फुटकर व्यापारियों के प्रति पहली जो सेवा है वो प्रदान करता है कि माल की पूर्ति में सुविधा, इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। फुटकर व्यापारियों को वस्तुओं का अधिक स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर समय माल प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें कम पूंजी और स्थान की आवश्यकता होती, यानी होलसेलर्स सप्लाई द गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नो नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर देम। They use small capital for it. Next, नंबर 2, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। थोक व्यापारी प्रायः फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचता है और फुटकर व्यापारी माल के बिक जाने पर माल का मूल्य चुका देते हैं। इस प्रकार उन्हें कम पूंजी की आवश्यकता रहती है और उनकी वित्तीय सहायता भी हो जाती है। प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड करें इस बात को कि हम उमन जो थोक व्यापारी है वो फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचेगा। उधार माल बेचने पर क्या है कि जब उनका माल बिक जाएगा तो वो उस माल का भुगतान कर देते। जैसे जैसे माल बिकता रहता है वो भुगतान करते रहते हैं। इस तरह से उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। कम कैपिटल पर भी, मिनिमम कैपिटल पर भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते। नंबर 3, उचित मूल्य, रीजनेबल प्राइसेस। मांग और पूर्ति में संतुलन द्वारा मूल्यों में स्थिरता बनाई जाती है, यानी जो डिमांड है एंड सप्लाई है उसमें वो बैलेंस करते हैं। कौन? होलसेलर। यह कार्य थोक व्यापारी कर सकता है। इस प्रकार थोक व्यापारी विभिन्न समयों पर उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, यानी वो क्या करेगा? बैलेंस करेगा डिमांड और सप्लाई को। जितनी डिमांड होगी उतनी ही वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट, नंबर 4, परामर्श संबंधी सेवाएं, कंसल्टेंसी सर्विसेज। थोक व्यापारी के अनेक अच्छे व्यापारियों और दूसरे मध्यस्थों के साथ संपर्क में आने से उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसका लाभ फुटकर व्यापारियों को भी मिलता है। यह अनुभव के आधार पर थोक व्यापारियों को अनेक प्रकार के जो परामर्श हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय कला, गुण नियंत्रण आदि के बारे में जानकारी देता रहता है। यानी वो कंसल्टेंसी यानी एडवाइस करेगा रिटेलर्स को कि वो किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज करे और जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करे, कैसे जो कंज्यूमर है उन्हें मोटिवेट करे। तो इस तरह की जो एडवाइस है वो फ्री में रिटेलर को वो देता रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट है पैकिंग सुविधा, पैकिंग फैसिलिटी।
थोक व्यापारी वस्तुओं को खरीदने के बाद उनका श्रेयन यानी ग्रेडिंग और पैकिंग का कार्य करता है। अतः फुटकर व्यापारी वस्तुओं को छांटने, डब्बों में भरने और उनकी पैकिंग करने से बच जाते हैं। यानी वो क्या करेगा, एक तो ग्रेडिंग करेगा, ये ए ग्रेड माल, ये बी ग्रेड माल, ये सी ग्रेड माल, और उन्हें भी छोटे छोटे पैकेटों में वो पैक करके आगे सोल्ड करता है, बेचता है किसको, रिटेलर को। इससे जो रिटेलर की पैकिंग की जो सिरदर्दी है वो खत्म हो जाती। नेक्स्ट नंबर 6 है विज्ञापन लाभ, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। थोक व्यापारी अधिक साधन संपन्न होने के कारण बड़े बड़े पैमाने के विज्ञापन करते हैं। साधन संपन्न होने के मतलब उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत होती है, पैसा इनके पास बहुत होता है, जिससे वे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, जो डिमांड है प्रोडक्ट की बढ़ती है, और उसका जो सीधा फायदा है वो किसे होता है, फुटकर व्यापारियों को होता है, और उन्हें अलग से विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से नेक्स्ट है नए उत्पाद की सूचना, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। उत्पादक समय समय पर अनेक नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसकी सूचना सबसे पहले किसे मिलती है, होलसेलर को, थोक व्यापारी को मिलती है। वह इस सूचना को आगे फॉरवर्ड करता है, इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा किसे, रिटेलर को, फुटकर व्यापारियों को वह यह सूचना पहुंचाता है, जिससे फुटकर व्यापारियों को विभिन्न वस्तुओं की जानकारी मिलती है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, जब उनका ज्ञान बढ़ेगा तो वो ग्राहकों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी और मोटिवेशन उसको परचेज करने की कंज्यूमर को मिलती है तो ग्राहक उसे खरीदते हैं, और खरीदने से किसको लाभ होता है, फुटकर व्यापारियों को उसका लाभ होता है। आगे बच्चों, थोक व्यापारियों की समाज के प्रति प्रदान की जाने वाली सेवाएं। थोक व्यापार की समाज के प्रति सेवाएं या थोक व्यापारी की समाज के प्रति सेवाएं, होलसेलर सर्विसेज टुवर्ड सोसाइटी। फुटकर व्यापारी और उत्पादक की ही भांति थोक व्यापारी अनेक दूसरे लोगों से को भी सेवाएं प्रदान करता है, और इन सेवाओं को इस तरह से बांटा गया है। नंबर 1 है माल की सुगम उपलब्धि, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। थोक व्यापारी की उपस्थिति से यानी प्रेजेंस से फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार किसी भी समय वस्तुओं को शीघ्रता से मंगवा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए हर समय सभी प्रकार की जो वस्तुएं उपलब्ध रहती है। थोक व्यापारी की अनुपस्थिति में फुटकर व्यापारी यह कार्य करने आसानी से नहीं कर सकता है। क्या है, देखो जी, फुटकर व्यापारी होते हैं हमारे सामने, या हम ग्राहक हैं तो हम फुटकर व्यापारी से वस्तु की डिमांड करते हैं। अब अगर फुटकर व्यापारी के पास वो वस्तु अवेलेबल नहीं है तो सीधा फोन करेगा थोक व्यापारी को, और थोक व्यापारी उसे अतिशीघ्र फुटकर व्यापारी तक वो वस्तु पहुंचाने की कोशिश करता है, और फुटकर व्यापारी से वो वस्तुएं किसको प्राप्त हो जाती है, ग्राहकों को प्राप्त हो जाती है, यानी इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है गुड्स की टू सोसाइटीज मेंबर, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर। नेक्स्ट, बाजार के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। थोक व्यापारी समय समय पर वस्तुओं का संग्रहण करके बाजार में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करता है, यानी मूल्यों को नियंत्रित करता है। उतार चढ़ाव का मतलब है कि कभी मूल्य बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी डिमांड बढ़ रही है, कभी सप्लाई कम हो रही है, तो उसमें वो बैलेंस करने का प्रयास करता है कौन, होलसेलर, जिससे समाज को सीधा लाभ पहुंचता है। यानी जो बाजारी मूल्य है वस्तुओं के वो इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, बढ़ते या घटते नहीं। नेक्स्ट है चयन की सुविधा, सिलेक्शन ऑफ फैसिलिटी या सिलेक्शन फैसिलिटी।
थोक व्यापारी विभिन्न निर्माताओं से वस्तुओं को एक स्थान पर इकट्ठा करता है, जिससे फुटकर व्यापारियों और ग्राहकों को वस्तुओं का चयन करने में बहुत सुविधा होती है। नेक्स्ट है विज्ञापन लाभ, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट। फुटकर व्यापारी की तरह ही थोक व्यापारी द्वारा भी विज्ञापन का लाभ उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होता है। विज्ञापन द्वारा समाज के लोगों को विभिन्न वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बड़े पैमाने का उत्पादन संभव, पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। थोक व्यापारी सबसे पहले माल की मांग को बढ़ाता है और फिर उत्पादकों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आदेश देता है, जिससे उत्पादन का पैमाना बढ़ने लगता है। जैसे जैसे पैमाना बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रति इकाई यानी प्रति जो आइटम है वो कॉस्ट जो कम आती है। अतः इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी पहुंचता है, ग्राहकों को भी पहुंचता है। और ग्राहक किसका हिस्सा है? समाज का, सोसाइटी का हिस्सा है, समाज को भी उसका फायदा होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान, रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। ग्राहकों की वस्तुओं के गुण, आकार के बारे में शिकायतें हो सकती हैं, जिसकी सूचना थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों से प्राप्त करके उत्पादकों तक पहुंचाता है और उत्पादक जो शिकायतें हैं उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। उन कंप्लेंट्स को वो रिमूव करने की ट्राई करते हैं जो किसकी कंप्लेंट्स हैं? कंज्यूमर की, रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स साइज एंड क्वालिटी। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।